नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले जनता के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी, प्रधानमंत्री को लपेटा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लपेटा, बोले काश आपके दुख प्रकट करने से लोगों की जान वापस आ जाती। दरअसल देवरिया कांड पर अब घिर गए हैं योगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने दोस्तों खेल दिया 2024 का खेल, जातीय जनगणना पर बीजेपी को घेरा। बताएंगे कब होंगे ये आंकड़े रिलीज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मनरेगा के कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो अब तक नहीं दी गई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी के वीडियो ने लोगों का जीता दिल। दरअसल आपको बता दें गुरुद्वारा टेम्पल में राहुल गांधी ने जो है बर्तन भी धोए गोल्डन टेम्पल में जाकर, और उन्होंने खाना भी परोसा लोगों को। काफी तारीफ हो रही राहुल गांधी की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में दोस्तों बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कई और नेता छोड़ेंगे बीजेपी का दामन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत बोले बीजेपी जो है वो यहाँ पर राजस्थान में सत्ता नहीं हासिल कर पाएगी, राजस्थान में हमारी योजनाएं लोगों के घर घर तक पहुंची हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ओबीसी पर राहुल गांधी ने कर दिया खेल, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं उसमें से कई लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मध्य प्रदेश में बड़े नाम सामने आए हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले इस देश में जातीय जनगणना के आंकड़े छुपाना चाहती है बीजेपी, वो नहीं चाहती कि जनता को पता चले किसकी कितनी संख्या है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ओबीसी के आंकड़े छुपाया जा रहा है और बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि ये आंकड़े सामने आ जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप भी रखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों को दबाने का काम करती है। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है कि यहाँ पर अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले ये आंकड़े जो है वो अब बदलने की कवायद में लग गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन आंकड़ों को एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष खास करके ओबीसी वाले मुद्दे को उठा रहा है। आरक्षण में भी ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है और यही कारण है जो जातीय जनगणना से बीजेपी को बड़ी टेंशन मिल गई है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने यहाँ पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि बिहार की जातीय जनगणना से पता चला है कि वहां पर ओबीसी प्लस जो है 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातीय आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जितनी आबादी उतना ही जो है यहाँ पर हमारा प्रण है। राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर एक तरीके से दोस्तों खेल कर दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है जातीय जनगणना इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है ओबीसी, और ऐसे में 2024 का आंकड़ा सेट कर गए हैं राहुल। आपको बताते चले क्योंकि अब चुनाव में हर जगह ये वादा किया जा रहा है कि जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, और ये मुद्दा सबसे बड़ा भी बनाया गया है। अब राहुल गांधी ने ये जब से किया तब से बीजेपी कह रही है कि लोग ओबीसी के या फिर जातीय जनगणना के आंकड़ों का क्या करेंगे। आप समझिए, मतलब बीजेपी चाहती है पता ही नहीं चले कौन कितनी संख्या किस समाज के कितने लोग रह रहे हैं भारत में, मुसलमानों की संख्या क्या है, ओबीसी की क्या है, दलित की क्या है, पिछड़े की क्या है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती, क्योंकि वो हिंदुत्व में सबको ले आती है। जब वो वोट मांगने आती है तो उसके हिंदुत्व का मतलब होता है सारा समाज, इसीलिए वो डरी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर हमला। ममता बनर्जी बोली बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी जो है यहाँ पर जानबूझकर
लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के साथ बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री की चलाई गई योजना मनरेगा, उसको लेकर ममता बनर्जी और तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर किया गया, लोग बसों में भर कर गए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बीजेपी जो है वो विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई का यूज कर रही है और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें बंगाल में उनके कर्मचारियों को उसका पैसा नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि जितने भी लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं उन लोगों को अब तक उनकी सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि उन सभी लोगों की सैलरी मिलना चाहिए जिन लोगों की सैलरी नहीं मिल पाई है। आपको बताते चले, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस वक्त सरकार की नीतियां जो है वो साफ दिखाई दे रही हैं। सरकार किसी भी हाल में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी मुद्दे से तो भाग ही रही है, लेकिन बंगाल में जो योजनाएं चला रखी हैं जो केंद्र को देना ही पड़ता है दोस्तों, केंद्र सरकार अपना जो कर्तव्य है वो सही से निभा नहीं रही है। इसलिए आपको बता दें, टीएमसी के प्रदर्शन से बीजेपी डर गई। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और एनआई इन चीजों का यूज करती है विपक्ष को डराने के लिए। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई को भेजकर लोगों के घरों में उनको डराया जाता है। यही नहीं, ममता बनर्जी के इस वार से बीजेपी चारों खाने चित हो रखी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है, बीजेपी की असलियत दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देश में कोई चीज कर रहा हो दोस्तों या फिर किसी राज्य में आपकी योजनाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको उसका पे करना चाहिए, लेकिन सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है। और यही कारण है जो टीएमसी ने कल जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और आज ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। एक चीज तो साफ है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। जैसे कि आपने देखा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबसे बड़े हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं टीएमसी उन मुद्दों को याद दिला रही है। आपने देखा होगा इससे पहले भी बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों टीएमसी के साथ ऐसा कर चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बीजेपी के जो है यहाँ पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला, योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अब जो है यहाँ पर जमकर घेर लिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने योगी को घेरते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के काश ये जो ट्वीट है इससे लोगों की जान आ सकती। दरअसल दोस्तों कल पूरा उत्तर प्रदेश दहल रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बहुत चिंतित थे। आपको बता दें, देवरिया में पूरे 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है और देवरिया में जब 6 लोगों की हत्या होती है तो इसको लेकर अखिलेश यादव तो हमेशा रहते ही एक्टिव। अखिलेश ने योगी को घेर लिया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि काश योगी आदित्यनाथ के ट्वीट करने से लोगों की जान वापस आ जाती। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश पे ये हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो क्राइम के मामले में नंबर 1 है। आपको बताते चले, आए दिन लूटपाट, चोरी की चीजें और हत्याएं जैसे मामले वहां पर होते रहते हैं। महिलाएं अभी आज सुरक्षित है। इसी चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ अखिलेश घेरते रहते हैं। एक बार फिर से देवरिया कांड ने योगी आदित्यनाथ को बुरा फंसा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरी जगह हो, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो सवाल तो पूछेगी। और इसलिए अब योगी आदित्यनाथ से जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। आपको बताते चले, यहाँ पर अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल इस सरकार को सत्ता से अब देश की जनता ही निकालेगी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, महिलाएं, बच्चे और तमाम लोग आज सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल आज सुरक्षित होने का मतलब क्या है, आप जनता की सेफ्टी ही नहीं कर पा रहा और इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश योगी पर भड़क गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले जातीय जनगणना से बीजेपी डरी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर बीजेपी डरी हुई है और ये बात बार बार बोल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है हमने जातीय जनगणना करा ली तो। आपको बता दें दोस्तों, जातीय जनगणना को लेकर फिर से एक बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि फिलहाल जातीय जनगणना से लोगों का फायदा ही होगा।
इससे पता चलेगा लोगों को किसकी कितनी संख्या है। तो अब बीजेपी दोस्तों नया रग्गा राप रही है। बीजेपी कह रही है कि अरे जातीय जनगणना से क्या होगा, इस योजना को क्यों चालू किया गया। जिसके बाद अब आपको बताते चले नीतीश कुमार भड़क गए। उनका कहना है कि जातीय जनगणना से किसी को प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि जातीय जनगणना एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को आंकड़े पता चल जाएंगे कि आखिरकार किसकी कितनी संख्या है। ऐसे में सीधे सीधे जो है यहाँ पर नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जातीय जनगणना जैसे मुद्दे इस देश में सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। आज हमारे देश को पता होना चाहिए किसकी कितनी संख्या है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो तो ये भी चाहते हैं कि देश का संविधान बदल जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये बात साफ है दोस्तों कि जातीय जनगणना, ये तमाम वो चीजें जिससे बीजेपी भाग रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जातीय जनगणना जो है अगर हो भी जाती तो उसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। क्योंकि अभी आपको याद होगा जब जातीय जनगणना का जिक्र आया तो बीजेपी कहने लगी कि जातीय जनगणना से क्या करेंगे हम। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले बीजेपी फैला रही है देश में नफरत। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और बीजेपी की फैलाई हुई नफरत देश के लिए भारी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आता है बीजेपी जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने लगती है और ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी साजिश होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान कर देश के लोगों को भटकाने का काम करती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती है ताकि आने वाले समय में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उससे भाग सके। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रही है। और ये एक बार फिर से साबित भी हो गया, क्योंकि देखा जाए तो ये मुद्दे हमारे देश के बड़े मुद्दे हैं। और आपको याद होगा अभी हाल ही में दोस्तों बीजेपी के नेता कैसे कैसे बयान देते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। यही कारण है जो अब जमकर भड़कते हुए नजर आए। ओवैसी ने कहा कि जिसने दानिश अली को गाली दी अब तक वो नेता जो है यहाँ पर संसद में बरकरार है, उसको कोई सजा नहीं दी गई। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी खुद ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो इस तरीके की चीजें करते हैं। दरअसल दोस्तों ये आरोप तो खैर बीजेपी पर पहले भी लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को बचाने का काम करती है जो लोग बदजुबानी करते हैं, खास कर जो देश में दोस्तों भरम फैलाने का काम करते हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान करते हैं। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है दोस्तों, ये चीज कई बार साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन चीजों को छुपाने का काम करती है। और ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास भी निकाली इसी को लेकर। जो है ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी है जो नफरत को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने की राहुल की जमकर तारीफ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो न सिर्फ सब धर्म की इज्जत करते हैं बल्कि राहुल गांधी की चर्चाएं भी होती हैं। दरअसल आपको बता दें कल जब राहुल गांधी जो है गोल्डन टेम्पल पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने सब लोगों की सेवा की। वहां पर राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर दोस्तों बर्तन धोए, लोगों को जो है खाना परोसा, जिसके बाद राहुल की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने झूठे बर्तन धोए गोल्डन टेम्पल में, जिसके बाद राहुल को लोगों ने काफी पसंद किया है। आपको बताते चले राहुल गांधी को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि राहुल गांधी की दोस्तों एक आदत है, वो कभी भी जो है यहाँ पर किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलते। और राहुल ही क्या दोस्तों पूरी कांग्रेस जो है वो इसी तरीके से चलती है। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि वो देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत को बरकरार रखे। यही कारण है जो कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पहले भी इस तरीके की चीजें कर चुकी है। राहुल गांधी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाली नहीं है। और यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी को लोग काफी पसंद करते हैं। अब एक बार फिर से आपको बताते चले राहुल गांधी का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। अब देखना ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी की राजनीति बीजेपी के ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर हमला। संजय सिंह बोले इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी फंस चुकी है। ऐसे में संजय सिंह ने बीजेपी को लपेट लिया है। संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन से डरी हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार से सभी लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में नफरत फैला रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको बताते चले इससे पहले भी संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया था और एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि संजय सिंह जो है वो बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। दरअसल आपको बताते चले भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई 6 लोगों की, उसको लेकर भी संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी हुआ है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नाकामी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से ही ये उत्तर प्रदेश में घटना हुई है। अगर बीजेपी सही से ध्यान रखती तो ये नहीं होता। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी को लेकर जमकर संजय सिंह ने घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों की जान की जिम्मेदारी बीजेपी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और संजय सिंह ने यह भी बताया कि फिलहाल आने वाले समय में जो है हमने जो जनता से वादे किए हैं, चाहे वो जातीय जनगणना को हो या दूसरा मुद्दा, वो तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों से भले ही भागे, लेकिन हम इन मुद्दों को जो है यहाँ पर लागू करेंगे जो भी जनता से वादे किए गए हैं। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, जो जनता से वादे किए हैं विपक्ष ने, उन वादों को वो पूरा करना चाहता है ताकि जनता का भरोसा हमेशा रहे और सरकार बनते से ही उन वादों को पूरा किया भी जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं किया और यही कारण है जो विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रहता है। अब एक बार फिर से जो है यहाँ पर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर भी आए संजय सिंह। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में सिर्फ घोटाले होते हैं। ये अडानी और अंबानी की सरकार है जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है और अडानी और अंबानी की सरकार वाला जो मूव है दोस्तों वो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से क्या होगा। उन्होंने कहा कि देश में किसकी कितनी संख्या है क्या ये पता नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी तो शुरू से इस मामले में टांग अड़ा रही है, वो कभी चाहती ही नहीं थी कि देश में जातीय जनगणना हो। इसी को लेकर आपको बता दें तेजस्वी ने बीजेपी को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की सच्चाई सबके सामने है, वो किसी भी हाल में नहीं चाहती कि देश में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी लोगों को ईडी सीबीआई से डराती है और यही कारण है दोस्तों जो तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटे में ले लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ 2 चीजों से डराया जा रहा है, ईडी और सीबीआई से। इसके लिए उन्होंने ममता की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने जो प्रदर्शन किया है वो उनके हक के लिए किया है, वो उसका समर्थन करते हैं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल बीजेपी जो है वो तो इन चीजों से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया और ये भी कह दिया कि फिलहाल ये बीजेपी की जो चालाकियां हैं अब जनता समझ चुकी है। मेन मुद्दों से भटकाकर इधर उधर के मुद्दों में बीजेपी लगाती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर देश की जनता को भटकाती है ताकि वो मेन मुद्दों से भटककर इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में यही देश के सबसे बड़े मुद्दे भी हैं, चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर होगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों कुछ भी सोचे हो कि इन मुद्दों पर बात नहीं होगी या हम कुछ कर लेंगे, लेकिन आप देखना देश की जनता जब 24 में उखाड़ कर सत्ता से फेंक देगी तो बीजेपी को अपने आप पता चल जाएगा कि देश के मेन मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बीजेपी देश के मेन मुद्दों से ही भाग रही है जिसकी वजह से जनता आपको वोट देती है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिल पाए और जो है यहाँ पर इस तरीके की वीडियो